वो हर आदमी इस वक्त एक तरफ खड़ा हो गया है और कोशिश कर, उनको इमरान खान नजर आ रहा है कि किसी तरह इसको तो फारिग करो। देखिए, मुझे ना, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था 26 साल पहले, मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह में ईमान आ चुका था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ चुका था कि अल्लाह ने फैसला करने जब दुनिया से जाने। एहतियात करता हूं, एहतियात इसलिए करता हूं कि ये जो मेरे दुश्मन हैं, ये बड़े, जितने खौफजदा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है। एहतियात करता हूं। जेल में क्या फर्क पड़ेगा, जेल में चला जाऊं, किताबें पढ़ लूंगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी। इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और ये जो लोग हैं, इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो। तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहना है। ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, वो मैंने आपको कहा था ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। और जो मर्ज़ी आप कर लें, चीज़ें कई लोगों के हाथ में अब नहीं रही हैं। प्रोग्राम के शुरू में आपने देख लिया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, मैं हूँ या ना हूँ, आपने इस जंग और जिहाद से पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हट गए तो पाकिस्तान का मतलब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये इमरान खान साहब ने बात की है, मैंने शुरू में इसलिए चला दी है। और मौत के बारे में जो तसव्वुर उनका है उन्होंने वो भी बता दिया। वो इसलिए खड़े हैं, वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और जो मौत का वक्त है वो उसको फेस करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अब मैं इसके साथ ज़िले शाह के कुछ मामले जो कि आप लोगों के सवाल हैं, अदराज मुकदमा की दरख्वास्त उसके वालिद ने दी, होशो हवास दी, वो थाने में बाकायदा दी। ये कहा जाए कि थाने में नहीं, थाने में जाकर बाकायदा दरख्वास्त दी और वो जमा करवाई। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो, और आपको पता है इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसका एक्शन लिया और इंडिपेंडेंट कमीशन से ये मामला जो कि उठाया बहुत गया है, उठा बहुत है, और वो क्यों उठा है वो आप समझ आएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बैकग्राउंड पे चल रही है। 26 मकामात पर ज़ख्म है, प्राइवेट पार्ट्स पे लिवर रैप्चर होना, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। और उसको चुना क्यों गया, यानी इसको सिलेक्ट क्यों किया गया। मैंने कुछ पहले इसके ज़िले शाह के आपको बताए थे, 2 दफ़ा मेरी मुलाकात उससे हुई है वहाँ। वो दीवाना आदमी था। अब ये कहना कि अब नॉर्मल था, कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन होशो हवास में उसको एक एक चीज़ पता थी। फिर वो अपना बताता है, हिस्ट्री में बताता है कि कहाँ कहाँ क्या कर रहा था। पहले आप ये सुन लीजिएगा, फिर उनके बहनोई और वालिद ने क्या बातें की वो बाद में सुनिएगा। पहले सुनिएगा ज़िले शाह जो है वो इमरान खान से क्या प्यार करता था, वो सुन लीजिएगा। हाँ मेरा दिल है, हाँ मेरी जान है, ये देख लो, ये है खान 1992 का फैन, ये खड़ा है जिसने बाजी करवाया 25 मई को, फिर बढ़वाया, शादी खादी, सब कुछ खाया। जी आपने वो गुफ्तगू सुन ली। अब मैं ले चलता हूँ कि वो जो कहा गया कि पीटीआई की जो या ILF वाले लोगों ने बताया कि वो तो वहाँ नहीं था, उसके वालिद साहब को अगवा कर लिया गया, ले लिया गया, लेकिन उसके बाद बयान बदल गया है। वो बयान जो है उनके जो बहनोई हैं, बेसिकली दामाद कहलाएंगे उनके वालिद साहब के, वो साथ खड़े हैं और उनके वालिद साहब ने ये जो मीडिया पे चीज़ें चली हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं उसमें झूठ नज़र आ रहा है मुझे इस बात में। उसका सबूत कुछ यूँ है कि पहले तो ज़रा सुन लीजिएगा वो जो बातें उसके बहनोई ने और उसके वालिद साहब ने कही हैं, सुनिएगा। रही है कि आपको
रैप कर दिया, रात से खबरें चल रही हैं। मैं कर लेता हूं यार, और जो ये खबरें चला रहा है, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, ऐसी अफवाह मत फैलाएं। हमारे घरों में इससे आगे हम बहुत ज्यादा परेशान है, सत्संगी मस्जिद भी है, हम अपने बच्चे के पुलों का इंतजाम कर रहे हैं, हम आगे परेशान है, हमें और परेशान ना किया जाए, ऐसी अफवाहें ना उड़ाई। शुक्रिया। कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना मैं सीएम साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एसएचओ को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं हूँ किसी को ख़राब करूँ। मैंने अल्लाह के पास जाकर जवाब नहीं देना, मैंने देना वहाँ पर भी जवाब देना, कोई नहीं है ऐसा। वो लिखी गई एट द टाइम ऑफ व्हेन आई वाज सो अपसेट। जी आपने ये सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन अब अगली बात आपको बता दूं, पर्चा तो उसके वालिद की दरख्वास्त पे होना नहीं है, तशद्दुद हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर है, वो बदली नहीं जा सकती। अब जो मर्जी कह लें, और वो पब्लिक हो चुकी है, हर एक ने वो देख लिया और मैंने भी बैकग्राउंड पे चला दी है। वो अब उसके वालिद आए या ना आए, इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होनी है, और जो लोग कसूरवार हैं जिन्होंने तशद्दुद किया वो तो सामने चेहरे आएंगे। अब इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होनी चाहिए, इसलिए इंडिपेंडेंट कमीशन कहा गया। और मैं भी ये तकाजा या करता हूँ कि इसकी जो इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होनी चाहिए। आगे ले चलते हैं आपको। मरियम अब जो है ना चीखे मारती फिर रही हैं, यानी धमकियाँ दे रही है इलेक्शन नहीं होना, इलेक्शन ज़रूर होगा मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं, किस बुनियाद पर किए जाएं, कौन से पलड़े की बात कर रही हैं। करप्ट फैमिली है, पनामा इमरान खान लेके नहीं आया था और वो आपके चहीते साफ़ी ही थे, और अभी तक आप सबूत नहीं दे सके, मनी ट्रेल नहीं दे सके। कौन से पलड़े की बात कर रहे हैं? मनी ट्रेल देना जरा कौम को बताएं, कहाँ से पैसा आया आपके पास, कहाँ से जायदादें खरीदी। और मैं बार बार आपको बताता हूँ 1988-89 के अंदर जो आपने वो आपके दादा हजूर ने 9,36,311 रुपए की जो डिक्लेयर की थी ना आमदन, सिर्फ इतनी, उसमें एडिशन हुई 50 लाख के करीब, फिर वापस उसी पर लेकर आए, तो आप तो 9 लाखों के करीब था। अरबों रुपए की जायदादें आपके पास कहाँ से आई? अगर नवाशी कसूरवार नहीं थे तो आते पाकिस्तान में आकर बताते। और ये इसकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, जो कि जब इसकी इंक्वायरी हुई पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है एक दुबई के अंदर अकाउंट में। जब उसको चेक किया गया पता लगा कि उन्होंने अकामा लिया हुआ है, और अकामा सिर्फ उसको मिलता है कि जो मुलाजम हो या कारोबार के सिस्टम। अपने बेटे की कंपनी में बुनियादी तौर के ऊपर मुलाजम शो करके अकामा लिया, और अकामा उसको मिलता है जो तनख्वाह देना, मुलाजमत अगर नहीं है ना, मुफ्त को मुलाजमत कोई नहीं करता, और तनख्वाह भी तय थी। अब आपने वो डिक्लेयर नहीं किया, दिस इज कॉल्ड मिस डिक्लेरेशन। चूँकि नाजायज ऐसे बनाए थे, नैब के कवानीन के तहत सज़ा होगी। पनामा के अंदर 10 साल की सज़ा है, फिर एमन फील्ड के अंदर 10 साल की सज़ा है। फिर दूसरा वाला जो आपका स्टील मिल वाला केस था, ठीक है ना जी, अल अजीजिया, उसमें 7 साल की सज़ा है। क्यों रहे? तो कौन से पलड़े बराबर है? आपने इमरान खान से खिलाफ 78, 79 सब झूठे पर्चे, सब, और कोई वजूद नहीं है उन पर्चों का, याद रखिएगा। ये आपके सामने बता दें, कोई साजिश नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ, कोई सा होगा। अच्छा कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है। जो सच है वो सारा कुछ सच सामने, रिव्यू खारिज हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। एहतसाब आपने तो सत्यानाश कर दिया नैब कानून का, आपको किसी ने रोका? आ जाए कर ले, एहतसाब करना आपको रोका है किसी ने, लेकिन क्या करेंगे एहतसाब कहने के लिए, क्या बात है, ठीक है ना जी। और 2-2 साल जमानत, भाई कौन से केस की 2-2 साल जमानतों की बात कर रही हैं आप बीबी? क्या है, या बगावत बांटती फिर रही हैं या दहशतगर्दी के मुकदमे बांटती फिर रही हैं? कौन सी चीज है जो मेरिट के ऊपर है? कौन सा आपने एंटी करप्शन के पर्चे या अपना नैब के पर्चे कर लिए हैं? क्या है इसके पास? कुछ नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग करप्शन में पकड़े गए थे, और यहां कोई तरफ बात नहीं है जी। मैंने इसलिए आपका क्लियर कर दिया जी। और जिक्र करती है इमरान खान ने 55 अरब का डाका डाला है। अच्छा वो कौन सा डाका डाला है जी? कोई है आपके पास किसी तरह से? कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई वजूद ही नहीं है इस बात का। अगर होता तो ये 11 महीनों में कर लेते, तीर मार लेते। जो कुछ मैंने उस वक्त कहा था वो सच साबित हुआ। एक बात ज़रा मैं जो कि कहना चाहूँगा और आपको
पता है कि कैमरे की आंख ने सारा कुछ देख लिया। अली बिलाल की जो शहादत है कैमरे के सामने हुई है, सबूत मौजूद है, ज़रबे लगी हैं, एतजाज़ ने भी इस बात को सपोर्ट किया, जुल्म हुआ है। और अगली जो बात है, इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, DOR उन्होंने ब्यूरोक्रेसी लगा दी है, तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये रिटर्निंग अफसर अगर अदलिया से होते तो ज़्यादा बेहतर। इसका मतलब है अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो कोई और सोची बैठा है। अब इसके साथ जो कि इलेक्शन का शेड्यूल आ गया हुआ है, दफ़ा 144 वो ख़त्म होगी। वो इसलिए ख़त्म होती है कि इलेक्शनों में तो गहमा गहमी होनी है, लोगों ने इकट्ठे होना है, तो 144 इसलिए लग नहीं सकती है, इसलिए वो भी सारी बात जो है ना वो ख़त्म हो गया। शुएब अहमद शेख साहब के वाले से एहतजाज मुजाहरे के लिए लाहौर प्रेस क्लब जाना हुआ, भरपूर मामला हुआ, बात की इस मामले में। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे हवाले किया FIA के, ये बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है ना जी। और फ्रॉड और फ्रे पर मबनी है, ठीक है ना जी। और उन्होंने कहा कि सेशन जज परवेज़ कादर का बयान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जारी अपील का हिस्सा है। हाईकोर्ट के 2 जजेस के सामने सेशन जज रिश्वत लेने का इतराफ़ किया। दीगर शरीक मुलजमान के साथ ट्रायल कोर्ट ने शेख मुजीब को मुजरम करार दिया था। अब यहाँ अगर ये बात कर रखा जाए, सिंध हाई कोर्ट ने तो बरी कर दिया, तो बात ही ख़त्म हो गई, जो मर्ज़ी आप कहना चाह रहे, और उसमें बड़ा कोई ठवाइस सबूत नहीं है। एक फैलाम आशा शेख के केस में जमा कराया का कारोबार कानूनी था, जस्टिस उमर सियाल का इस्तफार। क्या ये हल्फनामा सिर्फ आयशा शेख के लिए? तमाम मुजरिम अदालत का तफसील से बयान। मेरा वो हल्फनामा तमाम मुलजमान के लिए, तफसील अफसर ने बताया कि आप जो बातें कर रहे हैं पहले क्यों नहीं की। इन लोगों के साथ 8 साल रगड़ा, इन लोगों ने 8 साल रगड़ा खाया। जस्टिस उमर सियाल, मुझे पहले ऑनलाइन जो है एजुकेशन का नहीं पता था, तफ्तीशी अफसर FIA ने बताया, इससे तो मुल्क की बदनामी हुई है। अब ये आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस सिमत में जा रहे हैं। अब चूँकि मामला शुरू हो चुका है, अब हल्का PP चिन्योट से हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। DG एंटी करप्शन और DG चिन्योट को हरासा करने से रोक दिया। मोहम्मद खालिद की दरख्वास्त पर समाअत हुई है कि उन्होंने कहा जी MPA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन मकामी पुलिस जो इलेक्शन मुहिम रोकने के लिए हरासा कर रही है, साथ बाकी लोगों को भी हरासा कर रही है। अदालत पुलिस को इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत से रोकने का हुक्म दे, और अदालत ने गैर कानूनी छापे मारने से रोकने का हुक्म दे दिया। जी आखिर में मैं शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है तोशा खाना के बारे में। उन्होंने कह दिया तोशा खाना क्या है। मिलिट्री सेक्रेटरी के पास आते हैं, उन्होंने अपने बेटे का भी कहा कि 2 घड़ियाँ उसने भी ली हैं कि पहले जब आता है तो जमा होता है, फिर ख़त लिखा जाता है आपको कि आपने लेना है, आपने लेना हो तो आखिर उस कीमत के मुताबिक आप ले लेते हैं चीज़, अगर नहीं लेते तो वो नीलामी में चली जाती है। अब ख्वाजा आसिफ ने बताया कि हम इसको पब्लिक कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं भी हाईकोर्ट का हुक्म है, मैंने जदोजहद बड़ी की है इसमें आपके उस कॉन्टेक्स्ट में, तभी जाके आपसे चीज़ें निकली, वरना आपसे कहाँ चीज़ें निकलनी थी। ये है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर। अब आप जो मर्ज़ी कहना कर ले, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वो कह दिया और बता दिया कि मामूल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है वो सारी चीज़ें जो आप तक रखना चाहता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।